अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है हाइमन रिपेयर। हाइमन रिपेयर जो है इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि हाइमन रिपेयर का मतलब क्या है। हाइमन रिपेयर का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने औरतों में जो एक पर्दा रखा हुआ है, जो हमारी वजाइना और इंटरनल लॉस एक्सटर्नल लॉस के बाहर जहाँ से मियाँ बीवी मिलते हैं वहाँ पे एक पर्दा अल्लाह ताला ने औरतों का लगाया हुआ है। नेचुरली कुदरती तौर पे वो मौजूद है, जिसे हम हाइमन कहते हैं या उर्दू में हम उसे पर्दा बसारत कहते हैं। और इस पर्दे को के टूट जाने से या फट जाने से जो है कुछ लोग एक्सीडेंटली भी हो जाता है। कुछ लड़कियों के साथ जो ज़्यादा हेवी वेट ट्रेनिंग करती हैं, हॉर्स राइडिंग करती हैं, साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, हेवी काम करती हैं, या कोई उनका ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर उनकी इस एरिया को कोई चोट पहुंचने का डर हो, तो ये कुछ ख़वातीन में नेचुरली भी हो जाता है और कुछ ख़वातीन में इंटरकोर्स की वजह से भी होता है। और अक्सर बच्चियां जो हैं वो फिर चाहती हैं कि हम उनका ये जो पर्दा बसारत है या जो हाइमन का जो एरिया है इसको रिपेयर कर दें। और इसमें हमारा तरीक़ाकार क्या होता है और कैसे किया जाता है, तकरीबन आधे घंटे का ये प्रोसीजर होता है। और सवालात जो यूजुअली क्लाइंट्स करते हैं कि उनका स्टे कितनी देर होगा हमारे पास, वो पूरे 1 घंटे का स्टे होगा। 1 घंटा मैं इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत आगे पीछे सर्जरी शुरू करने से पहले या बाद में इतना टाइम यूजुअली आपको लग जाता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपके जहन में होना चाहिए। टोटल सर्जरी का अपना टाइम 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। नंबर 2, क्या इसमें दर्द होती है? दर्द नहीं होती है, क्योंकि हम आपको नीचे से जो आपकी नर्व सप्लाई है उस एरिया की उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसको हम सैक्रल ब्लॉक कहते हैं, यानी आपको बिल्कुल हम उस एरिया को सुन कर देते हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ नहीं होती। अगला सवाल ये होता है कि क्या आप इस एरिया में कोई जाली या कोई प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ या कोई आर्टिफिशियल कोई पर्दा जो है वो अंदर फिट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम कोई आर्टिफिशियल पर्दा या कोई मैश या कोई जाली या कोई ऐसी चीज़ आपके उस जगह पे नहीं लगा रहे होते, बल्कि हम आपकी जो जैसे मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ये अगर आपकी कनाल है, ठीक है, ड्रॉ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे दाएं बाएं आप देखें, हमारे पास अगर दरमियान से ये फटी हुई है तो दाएं बाएं जो टिश्यू होता है, दाएं बाएं का जो एरिया होता है, इससे हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स लेके उससे हम एक छोटी सी जाली क्रिएट करते हैं दरमियान में, जिसे हम हाइमन का मैश कहते हैं। तो अब इसमें जो वीडियो का मकसद है वो ये है कि बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो थोड़े से पैसे बचाने के लिए कहीं से सस्ती सर्जरी करवा लेती हैं, जिसकी वजह से वो दाएं बाएं का टिश्यू बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। कुछ डॉक्टर्स उसको इतना काट पीट देते हैं कि वो बाद में उसकी रिपेयर भी नहीं हो सकती। और जब वो हमारे पास आती हैं तो उस वक्त फिर हमें बहुत डिटेल में कहीं से टिश्यू उनकी बॉडी में से लेके ग्राफ्ट करना पड़ता है। तो काइंडली आप कोशिश करें कि पहली दफ़ा में ही किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से काम करवाएं और थोड़े थोड़े पैसे बचाने के लिए इधर उधर आप अपना टाइम मत वेस्ट करें, क्योंकि जब एक दफ़ा आपका टिश्यू ज़ाया हो जाता है तो फिर टिश्यू उस एरिया में लाना और नेचुरली उस मैश को बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। तो एक बात ये, नंबर 3 जो सवाल होता है वो ये होता है कि इसकी परहेज़ क्या है हाइमन रिपेयर के बाद। हाइमन रिपेयर के बाद जो परहेज़ है वो ये है कि आपने 1-2 हफ्ते के लिए जो है वो नीचे वाला कमोड यूज़ नहीं करना होता। आपने कोई भारी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज या कोई राइडिंग या साइकिलिंग या कोई ऐसा काम वेट ट्रेनिंग या जिम नहीं करना फॉर अ मंथ या 2 to 3 वीक्स।